बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से 6 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था और ये कहा गया था कि अगर उनके मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो एक बार फिर से वो धरना देने के लिए इस्लामाबाद का रुख करेंगे। और अब इसमें सिर्फ 2 दिन बाकी रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा चुका है और कहा जा रहा है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि पिछली बार जो पकड़ धकड़ हुई है, जो उनके कारकुनान को शहीद किया गया है, जो आंसू गैस की शेलिंग हुई है, अब यह सिलसिला नहीं होना चाहिए। लेकिन हुकूमत भी बज़िद है और वो कहते हैं कि इस बार हमारी तैयारी पहले से ज्यादा बेहतर है, हमें पता चल चुका है कि किस तरह से इन लोगों को काबू करना है। लेकिन अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो वो लोग जो अपने तजुर्बाकार होने का दावा करते थे और ये कहते थे कि तमाम मसाइल पे वो काबू पा लेंगे, अभी तक मसाइल पे काबू पाना तो दरकिनार, एक बार फिर से महंगाई का नया तूफान जिसका पाकिस्तानी अवाम को सामना है, लोड शेडिंग का जिन भी काबू से बाहर हो चुका है और अभी बजट का इंतजार है। बजट के बाद क्या होता है अवाम के साथ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में और कोशिश करेंगे कि अवाम के मसाइल के हल के लिए कोई तजावीज़ सामने आ सकें और ये जो एक खींचातानी की कैफियत है, इससे क्या अजाला मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि असल चैलेंजेस इसके बाद ही पूरे किए जा सकेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल होंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे निहाल हाशमी साहब और सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सब मेहमानों को वेलकम कहते हैं। सबसे पहले हाशमी साहब, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट अगर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर देती है तहरीक इंसाफ को और उन्हें इजाजत दे देती है लॉन्ग मार्च और धरने की, तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, सबसे पहले तो एक बात आपकी विद ड्यू रिस्पेक्ट तशरीह कर दूं कि कोई भी शहीद नहीं हुआ इस्लामाबाद, कोई भी हलाक नहीं हुआ इस्लामाबाद में पीटीआई का। नहीं, रास्ते में तो हुए ना, पहुंचते हुए पकड़ धकड़ के दौरान। अब तो वो हमारे नहीं लाहौर में जो फैसल साहब थे, गालिबन उनका नाम फैसल ही था, यूसी PP 161 के, वो क्रेन से गिर गए थे। वो क्रेन से सर, वो क्रेन से गिर गए थे। अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। रावी पुल से उनको गिराए जाने का। खैर, इंसान को आगे बढ़े, बताइए कि क्या हिकमत अमली होगी आपकी? अब जी जी सर, देखिए, आप बड़े पढ़े लिखे बाखबर नौजवान जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा कि ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये इख्तियार सरकार की है। वो किसको इजाजत देते हैं, किसको नहीं देते, और सरकार से नीचे ट्रिकल डाउन होकर इफेक्ट आ जाता है इस्लामाबाद में, खास करके चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद साहब के पास। इवन इट इज नॉट विद इन द डोमेन ऑफ द होम मिनिस्टर। इस्लामाबाद टेरिटरी के जो चीफ कमिश्नर हैं वो और इस्लामाबाद के जो IG हैं, जो SSP हैं, वो देखते हैं कि हालात है कि नहीं, उनके तरफ से NOC इशू होता है, गवर्नमेंट नहीं देती, तो सुप्रीम कोर्ट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो हमारे डोमेन में नहीं और हम उनके डोमेन में नहीं आ रहे। अगर कोई जाता है फरियादी और जाकर के कहता है कि जी हमें, तो अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में तो आप अर्जी नहीं देंगे ना। फरियादी तो चला गया ना, फरियादी तो चला गया, अब उनके ऊपर है कि वो क्या फैसला। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का डोमेन सर, सुप्रीम कोर्ट का डोमेन नहीं है। अच्छा, आप फरियादी सबसे पहले आए, तो जो आपके ख्याल में आपसे रब्ता करना चाहिए PTI को? वो आके SSP से, जी आपसे रब्ता करना चाहिए PTI को? जी, गवर्नमेंट से करे, जो फंक्शनरीज है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, जो इंतजामात देखते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं, उनसे आगे बात आपने तो उनको घरों से निकलने से पहले ही पकड़ धकड़ शुरू कर दी थी। आपने तो पहले ही कह दिया था कि हम इनको नहीं आने देंगे, कंटेनर्स लगा दिए गए, गिरफ्तारियां शुरू हो गई, रात के 1:30 बजे छापे मारे गए। देखिए, कंटेनर्स तो हमने इसलिए लगाया कि आपके जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, क्योंकि सहाफ़ियों को भी बचाना है, उस शहर को भी बचाना है, वहाँ के दुकान को भी बचाना है, वहाँ पे कारोबार को भी बचाना है, वहाँ के औरत बच्चे बूढ़ों को भी बचाना है, अस्पताल को बचाना। और सबसे बढ़ के सारे फरमाइशी थे, वो जो गिरफ्तारियाँ थी, वो फ़ोन करके कह रहे थे भाई आके हमें भी गिरफ्तार कर लो, मेरे साथ बंदे निकले नहीं है, तो सब फरमाइशी गिरफ्तारियां थी। हाशमी साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे भी सही, तहफ़्फ़ुज़ दे भी सही, तो आप उसे नहीं मानेंगे क्योंकि उनकी डोमेन नहीं है, यही कह रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन ही नहीं करेगी इनके एप्लीकेशन को कि ये तो आपकी राय है ना, अगर इंटरटेन किया जाता है। NOC दे, अभी तो दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। नहीं, वो देखिए ना, आप देखिए, मैं एक वकील हूं, मुझे पता है कि एग्जीक्यूटिव का क्या पावर है, लेजिस्लेचर का क्या पावर है और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का क्या पावर। जुडिशियल पावर नहीं है किसी को आप परमिशन ग्रांट। लेकिन हाशमी साहब, माजरत के साथ, अगर डेडलॉक है, अगर ऑपोजिशन जमात में वो जमात जो एहतजाज करना चाहती है, अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल करना चाहती है, इंतजामिया और उनके दरमियान डेडलॉक है, तो फिर किसी को तो किरदार अदा करना होगा।
सर देयर इज ए नो डेडलॉक। वो आए आके चीफ कमिश्नर साहब को भेजें, आए आकर के डीसी साहब को जो वहां के इंतजामी सरबराह हैं उसको दें, आए आकर के एसएसपी साहब से मिले, डीआईजी साहब से मिले, उनसे बैठ करके बात करें। जो डीसी साहब है उनसे बैठ के बात करें। वो अगर समझते हैं कि इनको परमिशन देना चाहिए तो वो दे देंगे। अगर वो समझते हैं कि ये परमिशन नहीं देना चाहिए, ये कोई खूनी फसादी या कोई ऐसा मार्च होगा जैसे इनके एक लीडर शेख रशीद कहते रहे खूनी मार्च होगा, तो जनाब ठीक है, वो बयानात मुतनाज़े थे, इस तरह के बयानात नहीं आने चाहिए थे। फिरदौस साहब, सवाल यह है कि खबरें जो हम तक मौसूल हो रही हैं और खान साहब इस चीज का बरमला इजहार भी कर चुके हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी, तो तैयारी क्यों नहीं थी, पहला सवाल। फिर कराची की जो क़यादत है उसके बारे में यह हमें देखने में आया कि नुमाइश रंगी हो, दीगर मकामात हो, आपके कारकुनान, आपके चाहने वाले तो मौके पर मौजूद थे, लेकिन उनको लीड करने वाला कोई नहीं था। आप खुद बजाते खुद और दीगर जो कराची की क़यादत है वो 25 मई को क्यों नहीं मतलूबा जो कारकर्दगी है वो दिखा सकी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आपका प्लान फ्लॉप हुआ, धरना भी नहीं हो सका, एक बार फिर से कॉल देनी पड़ गई, 6 दिन की मजीद मोहलत देनी पड़ गई खान साहब को? पहली चीज निहाल हाशमी साहब ने जो कहा है, एहतजाज करना मेरा एक आईनी हक है, और अगर उस हक को कोई सुल्ब करने की कोशिश करेगा तो मैं उसके खिलाफ कहीं भी जा सकता हूँ। इट्स माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जो इन्हें सारे दिन फूल बरसाते रहे, जिससे आंखों में जलन भी हुई, डंडे जिसके निशान भी नजर आए, जो ख्वातीन को और ख़ासतौर पर बुजुर्ग ख्वातीन यास्मीन राशिद की वीडियो सबने देखी, किस तरह घसीट के बाहर निकालने की कोशिश की, उनकी गाड़ी पर डंडे बरसाए प्लेन क्लोथ पुलिसमैन ने, उनकी तस्वीरें सब की मौजूद हैं। जो कुछ सारे वक्त पूरे हर शहर में हुआ वो सबके सामने है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ पीटीआई एक्सपेक्ट इस तरीके से नहीं कर रही थी, जिससे कि हमने माजी में भी आए थे तो ऐसा नहीं सलूक हुआ, हमने पीपीपी के साथ ये सलूक नहीं किया, हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ ये नहीं किया, और ना हमने मरियम की पार्टी के लोग जब आए उनके साथ ये कोई सलूक किया किसी जगह पे। ये जो इन्होंने किया है ये एक गैर आईनी इक़दाम है, और इन्होंने उस दौर की याद ताज़ा करा दी जिसमें ज़ियाउल हक का दौर था, भुट्टो साहब की हैंगिंग थी, और ये जमहूरियत की बात नहीं है। अब आए जो आपने दूसरा सवाल पूछा, बरादर मोहतरम, आपके सामने एक आदमी बैठा है जिसकी उम्र 66 साल है, जो कैंसर से भी रिकवर हो रहा है। वो क्योंकि वहां 25 तारीख को मौजूद था, उसके ऊपर एक FIR काटी गई, उसके दीगर साथियों पे भी काटी गई। उस पे इल्जाम यह है कि इस 66 साल के बीमार आदमी ने एक 25 साल पुलिस के नौजवान से उसकी बंदूक छीनी और उसकी जो प्रोटेक्टिव गियर है वो भी छीनी। खुर्रम शेर जमान साहब, अली जैदी साहब, दीगर लोग, वो सारे लोग जिस तरह से आप लोग से तवक्को की जा रही थी, खान साहब को भी नाउमीदी हुई, आपके लोगों को तो यकीनी तौर पे हुई होगी। पहली चीज आपने कहा नहीं मौजूद थे, मैं मौजूद था, अली जैदी वहां मौजूद थे, बिलाल गफ्फार वहां मौजूद थे, खुर्रम शेर जमान मौजूद थे, कौन नहीं मौजूद था? हलीम आदिल शेख मौजूद नहीं थे, उनके घरों में छापे 6 दिन पहले से पड़ रहे हैं, वो आप सबको पता है। आलमगीर मौजूद नहीं था, उसके घर पे भी छापे पड़ रहे थे। दूसरा, वो इस्लामाबाद चले गए थे, इससे कि बेल नहीं मिलनी थी, बेल के लिए निकले थे और पार्टी की परमिशन से गए थे। अच्छा, जिस तरह से हाशमी साहब कह रहे हैं, फिरदौस साहब, जिस तरह से हाशमी साहब कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि हमारी डोमेन नहीं है, आप इंतजामिया से राब्ता कीजिए, फिर क्या हिकमत अमली होगी? आई एम सॉरी, मैंने ऑलरेडी जिस तरह आपने बात कही वही बात मैंने भी कही कि जी ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे मुझे प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा तो फिर किसके पास जाऊं मैं? और अगर मैं नहीं जा सकता तो मैं ये अपना केस अवाम के सामने रख दूंगा कि ये भी हमने तो आने दिया, ये इनका रवैया क्या है, और फिर जो होगा वो होगा। कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिरदौस साहब, कॉन्स्टिट्यूशन एहतजाज का हक देता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी एहतजाज का हक नहीं देता। डी चौक पे तो धरनों की इजाजत या लॉन्ग मार्च की इजाजत आपने भी अपने दौर में नहीं दी थी, तो फिर आप लोग ऐसी जगह जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड हो उसको तय के अपना एहतजाज कीजिए, ताकि बिलावल आया था डी चौक पर धरने के लिए
क्योंकि आपका प्लान तो धरने का था और खान साहब ने डी चौक की कॉल दी। एक मिनट, बिलावल डी चौक पे आया था या नहीं आया था? रेड जोन था कि नहीं था? उसने तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? आपने कंटेनर लगाए थे ना फिर उसके बाद फिरदौस साहब? अरे भाई, हमने तो पहले लगाए थे, उसने हटाए थे कि नहीं हटाए थे? हमने टीयर गैस की, हमने लाठी चार्ज किया? नहीं, फर्क है। तो इसलिए लेट्स अप्रिशिएट द डिफरेंस। लेकिन टीएलपी के जो मुजाहिरीन थे, टीएलपी के कारकुनान थे, उनके ऊपर शेलिंग भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ, उनकी शहादतें भी हुई। मैं टी चौक पे आऊं या मैं जिना एवेन्यू पे आऊं या मैं कश्मीर एवेन्यू पे आऊं या श्रीनगर पे आऊं, मैं एज लॉन्ग एज आई एम पीसफुल आई हैव अ राइट टू डेमोन्स्ट्रेट। मैं परमिशन भी कहूंगा, मैं इंडिकेट भी करूंगा, ये मेरा मुल्क है, ये डिक्टेट नहीं कर सकते, हम जाएंगे और हम जो है मांगेंगे परमिशन। वी विल फुलफिल ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स। लेकिन जब वो जवाब नहीं देते, अभी भी क्या हुआ था, जवाब नहीं दिया था, तो वो मसाइल दूसरी तरफ चले जाते। ये देखिए, तैयारी थी नहीं थी और बेहतर थी, किस चीजों के लिए तैयारी नहीं थी। अब जो क्या फर्क है, हम कह रहे हैं हम अपने लोगों को लीगल प्रोटेक्शन दिलवा के निकले। ठीक है प्राचा साहब, आपके ख्याल में अभी तो कोशिशें जारी हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी कोशिश की जा रही है कि तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, लेकिन अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है, मामलात हल नहीं हो पाते, हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? अगर तो हटा दें ना, थैंक यू वेरी मच, अगर हटा दें ये डेडलॉक है, अगर वाली बात ही नहीं रह गई इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने तो पिछली बार भी 25 तारीख को भी कहा था कि H9 और G9 में बैठ जाएं, लेकिन इन्होंने कहा था कि ये हमारा सियासी फ़ैसला है, सुप्रीम कोर्ट तो सियासी फ़ैसले नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन सालसी तक की बात की कि हम सालिस हैं, फिर रात को 10 बजे का टाइम मुकर्रर किया, और डॉक्टर बाबर अवान अगर मुज़ाकरात करने जाएंगे तो वो क्या मुज़ाकरात होंगे। लिहाजा अगर हटा दें, ये डेडलॉक है, और डेडलॉक इसलिए भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि मसलन इतनी सारी अनाउंसमेंट करके अगर खान साहब आराम से पेशावर बैठे रहते हैं, वो नहीं आते, तो देन द पार्टी इज़ ओवर। अब उन्होंने तो कश्तियाँ जलाई हुई हैं, वो कह रहे हैं हम इनकलाब लेने के लिए, इनकलाब के लिए जा रहे हैं, हम जिहाद के लिए जा रहे हैं। तो ये डेडलॉक है, बड़ा ख़तरनाक डेडलॉक है। अब सुप्रीम कोर्ट से दो चीज़ें मांगने जा रहे हैं। एक, वो कहते हैं कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए। प्रोटेक्शन मीन पुलिस डंडे नहीं बरसाएगी, पुलिस टीयर गैस नहीं फेंकेगी। सिर्फ पीटीआई अफेक्ट नहीं हुई थी, बल्कि ब्लू एरिया के अराउंड जितने सेक्टर्स हैं, आप यकीन माने जो वो सारे इंसान अभी तक बीमार हैं, अभी तक उनके गले खराब हैं, किसी को बुखार है, किसी लेकिन प्राचा साहब, ये मुतालबा बजाते खुद, जिस तरह से फिरदौस साहब भी कह रहे हैं, पूरी पीटीआई का यही मुतालबा है कि एहतजाज उनका आईनी हक है। लेकिन जो मेरा सवाल है, कहीं भी एहतजाज हो जाए, चाहे वो कैपिटल को, डी चौक को या रेड जोन को अगर हाईजैक कर लिया जाए, तो क्या इसकी भी इजाजत होनी चाहिए सियासी जमातों को? एहतजाज तो हक है, ये निहाल हाशमी साहब भी जानते हैं, ये नकवी साहब भी जानते हैं। लेकिन अगर जो प्रिवेंटिव मेजर मैं समझता हूँ जो लिए गए, वो थे ना कि हम ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, और हुआ तो सही ना। पुलिस वाले भी गए जान से, कुछ पीटीआई के वर्कर्स भी जान से गए। अगर किसी ने गिराया नहीं, क्रेन से भी अगर हुआ है, तो वो तो बेचारे गरीब आदमी तो मारे गए ना, इंसानों का खून तो हुआ। उस वजह से हुकूमत कह रही थी कि हमने ये ब्लॉक किया है सारा, हमने रोका है उन लोगों को। लेकिन जहाँ तक एहतजाज की बात है, आइन तो इजाज़त देता है, आर्टिकल 15 तो असेंबली की इजाज़त देता है, आर्टिकल 15 नहीं मना करता। लेकिन हर हुकूमत की अपनी हिकमत अमली होती है। इस हुकूमत की हिकमत अमली थी कि हम इनको नहीं आने देंगे, क्योंकि इनके पास वो माजी की एग्जाम्पल है। बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा था कि हम आकर धरना देंगे, हम आकर बैठेंगे, या हम इनकलाब के लिए आ रहे हैं, या हम जिहाद के लिए आ रहे हैं, या ये खूनी मार्च होगा। वो कह रहे थे कि हम जाएंगे, पीसफुली जाएंगे, पीसफुली वापस आ जाएंगे। और आपको ये भी याद होगा, उसी दिन अली जैदी साहब भी गोटकी से कराची लेके गए थे, वहाँ भी किसी ने रुकावट नहीं डाली थी। अगर पीटीआई की हुकूमत वह सो जेनरस कि उन्होंने बिलावल भुट्टो को यहाँ आने दिया, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी उनको जाने दिया।
दिया। हाँ, जो MKM वाला एहतजाज था, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के हाउस के सामने जो गेट पे बैठे हुए थे, और वहाँ पीपल्स पार्टी ने भी उस जगह को खाली करवाया। मैं ये समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट वाला ऑप्शन जो दिया गया है, हाशमी साहब तो कह रहे हैं कि वो कर नहीं सकते। लेट्स से अगर वो एंटरटेन करते हैं, वो 184(3) के अंडर एंटरटेन करते हैं, या जिस तरह उस दिन किया था, अब दोनों पार्टीज के लिए बड़ा चैलेंज होगा। लेट्स से, मैं हाशमी साहब का अपना हाइपोथेसिस है, मेरा अपना हाइपोथेसिस है, मैं अजम्पशन मेरी है कि सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करती है। सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि आप G9 H9 में बैठ जाएं, या परेड ग्राउंड में बैठ जाएं, या आप F9 पार्क में बैठ जाएं। वुड द PTI एक्सेप्ट इट? और अगर PTI एक्सेप्ट करती है तो फिर उसको तो कोई फायदा नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस लॉन्ग मार्च के, टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट और फोर्स द गवर्नमेंट के वो डेट दे इलेक्शन की, डेजोल्यूशन ऑफ असेंबली की डेट दे, परेड ग्राउंड में 1 महीना भी बैठ जाएं, राना सनाउल्लाह डेट नहीं देने वाले। F9 पार्क में 2 महीने बैठ जाएं, राना सनाउल्लाह इनको छेड़ने वाले भी नहीं है। बिल्कुल सही। राना सनाउल्लाह खान छेड़ेंगे जब ये डी चौक में बैठेंगे। डी चौक में इसलिए कि फिर तो गर्दन में हाथ आ जाएगा जैसे 2014 में था। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, उस दिन तो बहरहाल बड़ा सानिया हुआ 16 दिसंबर वाला, 126 दिन के बाद वो सानिया ना होता तो कैसे वापस जाते? क्या हम किसी और सानिया का इंतजार करेंगे? खुदा न करे ऐसा हो। इसलिए मैंने कहा शुरू में कि डेडलॉक है, और बड़ा खतरनाक किस्म का खतरनाक डेडलॉक अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये भी अपनी जगह मौजूद है कि क्या ये धरने, ये लॉन्ग मार्च हुकूमत को ब्लैकमेल कर पाएंगे या इस हुकूमत को चलता कर पाएंगे? और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इन धरनों और लॉन्ग मार्च से क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है और इसके नताइज क्या हो सकते हैं? इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चीज का एतराफ तो नाज़रीन खान साहब ने किया है कि इस बार उनकी तैयारी नहीं थी, और अगली बार ना सिर्फ वो तैयारी होने का दावा कर रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि वो केपी गवर्नमेंट के वसाइल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो रियासती हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं उसका जवाब अब केपी हुकूमत के जो मशीनरी है उसको इस्तेमाल करके भी दिया जा सकता है। इस हवाले से यास्मीन राशिद साहब का क्या मौक़िफ़ है, और इसके साथ साथ जो केपी के वज़ीर आला हैं महमूद खान साहब, इन्होंने किस ख्यालात का इजहार किया है, किस राय का इजहार किया है, वो भी सुनिए। मैं इस वक्त ये जो सारी फाइट कर रही हूँ और ये जो सारी हमारी जदोजहद है, ये मेरी अपनी अगली जनरेशन्स के लिए। इंशाल्लाह अब तो हम कफन बांध के सर पे निकलेंगे। जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और अवाम के साथ इस इम्पोर्टेंट नाअहल हुकूमत ने किया है, तो इंशाल्लाह इसका बदला हम जरूर लेंगे। किसी भी सूरत में इसको नहीं बख्शूंगा। आपने मेरे पीछे खड़े होना है। पता नहीं कि वो राना है कि शाना है कि क्या चीज है, इसको हम स्पेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे। उस वक्त तो मैं पुरअमन जुलूस में गया था। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। तो आपने गुफ्तगू सुनी हाशमी साहब, इस बार कफन बांध के आएगी पीटीआई। यास्मीन राशिद साहबा के साथ तो पहले भी मैं समझता हूं कि जो सुलूक था, रवैया था, वो मुनासिब नहीं था, लेकिन इस बार उन्होंने तहिया कर लिया है कि रियासती जबर का वो पूरी तरह से मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ केपी इंतजामिया अपने वसाइल इस्तेमाल करेगी, क्योंकि आपने जो हथकंडे इस्तेमाल किया है बकौल उनके, उसका जवाब देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं और स्पेयर नहीं करेंगे वज़ीर दाखिला को भी। वो देखिए, ये होता है रियासत से बगावत। महमूद खान साहब को लोगों ने वोट इसलिए दिया है कि सूबा सरहद में तालीम को बेहतर करें, हेल्थ को बेहतर करें, लोगों को रोजगार दें, ज़राअत बेहतर करें। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा सूबाई हुकूमत के जो मुलाजमीन थे वो जब स्ट्राइक करने आए और वो अपने मुतालबात के लिए आए, तो इन्होंने उन पर वोट डंडे, लाठी और टीयर गैस बरसाए कि अल अमान अल हफीज। तो जरा अपनी अदाओं को दे दिखे ना महमूद खान साहब, आप अपने सूबे में किस तरह से लोगों पे जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, ज्यादती करते हैं, तो आप दूसरे सूबे में जबर जाती। अगर आपने अपनी हदूद को क्रॉस किया तो फिर गलत हो जाएगा। आपको ताकत इसलिए नहीं दी गई है, ये रियासत पाकिस्तान की ताकत है, ये आपकी अपनी जाती ताकत नहीं। भाई फिरदौस कह रहे थे कि जी वो हमने कुछ नहीं करना था, भाई आग जल रही थी। ऐसा क्या जलना था कि आपने पूरे इस्लामाबाद को जला दिया? और फिर टीएलपी का वाकया तो सोचे ना, इन्होंने क्या क्या किया पाकिस्तान के लोगों के साथ। अब
ये कह रहे कि जी हम पुरअमन आएंगे। पुरअमन पहले भी आए थे जब टेलीविजन स्टेशन यही पे तो इन्होंने कब्जा एतराज किया था करते और हैं इमरान कि खान साहब ने सर, आप भी उसके उनके साथ यही रवैया अपना रहे हैं जो कि टीएलपी के साथ पीटीआई ने अपनाया था। नहीं हम नहीं अपना रहे, अभी भी रस्सी जल गई बल नहीं गया। कल इमरान खान साहब ने आईजी इस्लामाबाद को धमकी दी है, कल की बात कर रहा हूं, सारे पुलिस वालों को धमकी दी है कि हमने आपके फुटेज अपने मोबाइलों में कैद कर लिए, हम आपको बताएंगे, फलाना करेंगे। भाई बात यह है कि आप वोट के तरीके से आए, वोट इलेक्शन का इंतजार करें। अब इनके पास एक ही, और अगर आपको करना है धरना जरूर करें, जाए चोलिस्तान में जाके बैठे, जाए थर पारकर में जाके बैठे, जाके वहां पे धरना करें। आप चोलिस्तान में जाएं, थर पारकर में जाएं, या आप धरना अगर करना है तो जो आपने प्लांट लगाया था, जो जाली आपने कहा है 100 मिलियन या बिलियन आपने लगाए हैं वो प्लांट, उसके जंगलों में जाके आप करें। पाकिस्तान के रियासत को आगे बढ़ना है, पाकिस्तान के लोगों को आगे बढ़ना है, पाकिस्तान की सरहद को आगे बढ़ना है, पाकिस्तान की सेहत को, तालीम को आगे बढ़ना है, पाकिस्तान में मोटरवे बनना है, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, बिजली घरों को बेहतर करना है, अच्छे खुराक लाना है, लोगों को रोजगार देना है। आपके पीछे तो कोई नहीं आएगा। और पहले भी आपको लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। क्या आप कितने लोग लेके निकले थे? आप हेलीकॉप्टर से धरना देते हैं? कभी हेलीकॉप्टर से उड़ के आके कभी धरना होता है? आप लोगों के साथ थे? नहीं थे। रात आप उनके साथ बैठे? नहीं बैठे। आप तो अपने घरों को चले गए। सारे लीडर फरमाइशी प्रोग्राम करते हैं और ये फिर कहते हैं हम पे बड़ा जुल्म हुआ। भाई जुल्म आप कर रहे हैं केपी के लोगों पे, जो आप केपी के वसाइल को मिसयूज कर रहे हैं। वही पैसा तालीम पे लगाएं, वही पैसा आप ज़राअत पे लगाएं, वही पैसा उनकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। आप केपी के लोगों को जो पैसा रियासत देती है उसको आप खान साहब के, और अगर आपको बहुत शौक है, एक आपके पास मौका है, आप जाएं पार्लियामेंट में, इस्तीफा वापस लें, पार्लियामेंट में बैठे, जाके ठोक करके गवर्नमेंट की आप मुखालफत करें, आप कायदे इख्तिलाफ का काम करें, अपोजिशन का काम करें, और हमारे लिए भी आप और पाकिस्तान के लोगों के लिए मुश्किलात पैदा ना करें। फिरदौस साहब, क्यों पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? रियासत को, हुकूमत को बगावत का सामना करना पड़ा आपकी वजह से, और वो कहते हैं कि जी आपने खुद असातिज़ा को, डॉक्टर्स को, यंग डॉक्टर्स को कभी एहतजाज का हक नहीं दिया, उनके ऊपर डंडे बरसाए हमेशा, तो फिर आप किस मुंह से ये हक मांग रहे हैं? पहली चीज तो यह है कि इस कौम के पैसे की लूट जो हुई है, जिसके पीछे जब जवाब सवाल पूछा गया, चाहे वो हेलीकॉप्टर केस हो, चाहे हुदैबिया पेपर मिल हो, चाहे पनामा हो, कौम के सामने आके तकरीर की गई कि हमारे पास मनी ट्रेल है, और जब वक्त आया तो एक ही इलाज आया तीनों केसेस के अंदर, कतरी खत। अब ये फेक अकाउंट्स केस, जाली अकाउंट का, वो चपरासी साहब के पैसे कितने निकल रहे हैं, उसके डॉक्टर रिजवान के साथ और जुल्करनैन का भी इंटरव्यू सुन लिया। ये तो बड़े माहिरीन थे, इन्होंने तो बड़ी सस्ती बिजली के एग्रीमेंट्स किए थे, आते ही जो है ना रेट बिजली के आधे कर देने चाहिए थे। ये 4 रुपए 34 पैसे बेसिक टैरिफ में क्यों इजाफा हो गया? हमने तो पेट्रोल बम गिराया था जब 12 रुपए का इजाफा हुआ था। इन्हें तो आने के बाद 30 रुपए का इजाफा किया, और अभी ये कह रहे हैं कि और करेंगे। महंगाई पे मैं बात करता हूं फिरदौस साहब, लेकिन ये बताइएगा कि रियासत सूबे के वसाइल को इस्तेमाल करना अपनी पार्टी के लिए या एहतजाज के लिए, क्या ये दुरुस्त बात है? ये बयान देना चाहिए था महमूद खान साहब को। मेरे पहले मुझे मुकम्मल कर दीजिए। देखिए ये बात कर रहे हैं कि अवाम की खिदमत, जब से ये आए उन्होंने क्या क्या खिदमत की। पहला काम किया कि जी उम्रे पे जाने किस पे, बड़ा जहाज लेके, और लेकिन वो नहीं लेकर गए ना। चले आप लोगों के तो आवाज उठाने पर ही सही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई वो प्रेशर की वजह से, चले प्रेशर काम कर गया ना, प्रेशर, लेकिन इरादा तो किया ना। अब नीयत पे तो किसी की एतराज नहीं उठाया जा सकता। इरादा तो किया। क्या ये बता सकते हैं कि शहबाज शरीफ ने कितनी दफा सरकारी जहाज से ट्रैवल किया है जो पीएम का था, और उनके घर वालों ने कितना किया, उसका हिसाब किताब निकालूं, है वो इंटरनेट पे। इनकी अय्याशियां इस वक्त भी साहिब मौसूफ के कितने घरों को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर करवाया। वजीर आला केपी को ये बयान देना चाहिए था, और ये क्या वाकई में जो सूबे के वसाइल हैं इस्तेमाल होने चाहिए, पार्टी के लिए जाती इस्तेमाल में लाने चाहिए ये वसाइल? मेरे ख्याल से सूबे के वसाइल नहीं इस्तेमाल किए गए। जो बात कह रहे हैं वो नहीं, जो महमूद खान ने कहा है कि राना, देखिए
देयर आर स्टेटमेंट्स इन रिएक्शन। क्या स्टेटमेंट दिया था राना सनाउल्लाह ने कि मैं केस करने जा रहा हूं अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर, तो अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारे खिलाफ भी होगा कि तुमने पाकिस्तान में ही सरहद बना दी, रोक दिया अटक के पुल के ऊपर कंटेनर लगा के पासपोर्ट चाहिए, उसका कोई जिक्र नहीं करेगा। मुल्क को कैसे बांटा तुमने दो हिस्सों में? किसने राइट दी तुम्हें कि तुम रोक दो? ये कहते हैं कि हम शहरों को बचा रहे थे। अटक पुल पे कौन सा शहर बचा रहे थे भाई? सगिया पुल में जाने से बाहर रोकना कौन से शहर को बचा रहे थे? मोटरवे पे कौन सा शहर आता है? हम तो जीटी रोड पे आ ही नहीं रहते। क्या अजीब अजीब बातें करते। और ये इनको अगर यही है ना कि इतनी बोर परफॉर्मेंस थी पीटीआई की, सो द बेस्ट टाइम टू होल्ड इलेक्शन इज नाउ। वो कहते हैं जी आईनी मुद्दत पूरी होगी, उसके बाद इंतखाबात होंगे, तब तक इंतजार कीजिए और जो बिगाड़ आपने पैदा किया है उसको ठीक करने का मौका दीजिए। तो बात नहीं करे खरीद के लोगों को, चले सबूत मौजूद है। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेते हैं, मौका दीजिएगा, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद प्राचा साहब से जानते हैं कि क्या जिस तरह के बयानात जिसके अंदर से ज्यादा शिद्दत दिखाई देती है, मुमकिन होगा कि पुरअमन एहतजाज हो और हुकूमती जो वसाइल हैं उन्हें भी जो एक एहतजाज का हक है उन्हें दबाने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। अजीम वेलकम बैक। प्राचा साहब, जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक दोनों तरफ से पहले से ज्यादा तलखी दिखाई दे रही है, लगता है आपको पुरअमन हो सकेगा ये लॉन्ग मार्च? कैसे पुरअमन होगा? मैं कैसे यकीन करूं ऐसा पाकिस्तानी शहरी के पुरअमन होगा जब दोनों साइड्स इस तरह से तैयार हैं और फिर खान साहब कह रहे हैं कि पिछली बार तैयारी नहीं थी, इस बार हम तैयारी करके आएंगे। वो तैयारी है क्या? अगर पिछली बार इन्होंने टीयर गैस बर्दाश्त की या लोगों को जहां ब्लॉक किया गया वहां पर रुक गए, अब अगर तैयारी करेंगे तो जहां ब्लॉक किया जाएगा तो पुलिस के साथ लड़ाई होगी, रेंजर्स के साथ लड़ाई होगी, लॉ इन्फोर्समेंट के साथ लड़ाई होगी। प्रोबेबली इसीलिए वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन भी दे, यानी कोई पुलिस हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले, रेंजर्स कोई एक्शन ना ले, और दूसरा कह रहे हैं कि क्लियरेंस दे, यानी जहां हम जाना चाहें वहां पर सुप्रीम कोर्ट हमें बैठने की भी इजाजत दे। यानी कि पीटीआई चाहती है कि हुकूमत को भेजने में सुप्रीम कोर्ट मुआवनत अदा करे, मुआवनत फराहम करे उन्हें। ये हुकूमत की इंटरप्रिटेशन है, ये हुकूमत की इंटरप्रिटेशन है कि अगर वो आकर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं हम नहीं उठते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो फोर्स नहीं यूज कर सकती, फोर्स तो फिर यूज करेगी एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जेक्टिव, हुकूमत। इसलिए ये ना कहें कि आम सियासी कारकुन हैं और वो आएंगे और वो बिलावल भुट्टो जरदारी की तरह नारे लगाकर वापस चले जाएंगे। जब लीडरशिप ये कहे कि हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, हम तो इस गवर्नमेंट को उठा के बाहर फेंकने के लिए आ रहे हैं, ये साजिश के जरिए ये हुकूमत आई है, इट्स अ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी जो इस हुकूमत को इंस्टॉल किया है। और मुतालबा भी बड़ा क्लियर रख रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे जब तक आप फ्रेश इलेक्शन की डेट नहीं देते और असेंबली तहलील करने की डेट नहीं देते। यानी जो गवर्नमेंट बैठी है उस गवर्नमेंट ने अभी 30 रुपए, बिल्कुल सही फरमा रहे थे नकवी साहब के, 30 रुपए इन्होंने आते ही इजाफा कर दिया। जो हुकूमत महंगाई करके उल्टा सारी महंगाई का 4 साल की महंगाई का बोझ अपने ऊपर ले रही है, अपने आप को डिफेम करवा रही है, वो हुकूमत अब चली जाए ये इस वजह से कि लॉन्ग मार्च आ गया है, हम चूंकि महंगाई कर चुके हैं तो हम चली जाएं, हाँ, वो नहीं जाएंगे। और यही डेडलॉक है, यही वो तसादम की सूरत हाल है। प्राचा साहब, खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी 25 मई को और वही मुतालबा किया फौरी इंतखाबात का, असेंबलियां तहलील करने का। जब वो डी चौक पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद दोबारा से 6 दिन का डेडलाइन दे दी जाती है। कोई डील हो गई थी, कोई यकीन दहानी थी, या फिर वो मतलूबा तादाद को बाहर नहीं निकाल पाए कि उन्हें वापस जाना पड़ गया? आपको क्या लगता है? आई थिंक आई विल गो व्हाट इमरान खान सेड हिमसेल्फ। उन्होंने कहा कि मुझे खून खराबा नजर आ रहा था, मैं इसलिए चला गया। देखें, नंबर्स छोड़ दें, इस्लामाबाद के लिए 20 लाख छोड़ें, मैं इस्लामाबाद में रहता हूं और बहुत अरसे से यहाँ रह रहा हूं। इस्लामाबाद को ख़राब करने के लिए आपको 20 लाख नहीं चाहिए, आपको 10,000 ही काफ़ी लोग हैं। 10,000 लोग हैं, अगर उनमें से 1,000 कंटेनर के ऊपर चढ़ जाता
और 245 के अंडर तो पावर्स मिल गई थी, डिप्लॉयमेंट हो गई थी। अगर वहां से फायर आ जाता, मुझे ये कहते हैं ना कि जी पुलिस वाले ऐसा क्यों बिहेव कर रहे थे, पुलिस वालों की ट्रेनिंग ऐसी है। जब रॉयटर्स को जब उनके नजदीक फसाद करने वाले उनको हटाना होता है तो क्या उनके गले में हार पहनाएंगे और कहेंगे कि जी आप प्लीज उधर चले जाएं? भाई ट्रेनिंग है आपकी डिस्पर्स करने के लिए, टीयर गैस दी हुई है कि लोगों पे फेंकें ताकि लोग उधर चले जाएं, एक वेपन है लॉ इन्फोर्समेंट का टू डिस्पर्स द पीपल, वो तो उन्होंने फेंकना है। इसलिए 20 लाख 35 लाख या 25 लाख, यहाँ 25-30 हजार काफी हैं। अगर आप शहर का पहिया रोकना हो तो इसके लिए कौन उठा सकता है? इतनी तादाद आपके ख्याल में काफी है? हाशमी साहब, अगर हम तहरीक इंसाफ के मुतालबे को एक तरफ भी रख दें, आप लोग आते ही बजाय इसके के हालात को काबू करते, महंगाई में कमी लाते, लोड शेडिंग के जिनको काबू करते, सारी चीजें इसके उलट हो रही हैं, तो फिर पाकिस्तान के आम आवाम आपसे मुतालबा क्यों ना करें कि आप फौरी इलेक्शन करवाएं, अगर आपने भी वही काम करने हैं जो तहरीक इंसाफ कर रही थी बकौल आपके? जुनैद भाई, ये आपका सवाल बहुत ही शानदार है। अगर इलेक्शन कराने से आपके खजाने भर जाएं, अगर इलेक्शन कराने से आपकी महंगाई फौरी खत्म हो जाए, ओवरनाइट खत्म हो जाए, चुटकी बजाते यूं, तो बिल्कुल करा देना चाहिए। मगर क्या करें कि 4 सालों में जो इन्होंने खजाना खाली किया है, जो महंगाई देखिए हमारे दौर में आटा छोड़ के गए थे हम 30 पे, आज आटा हो गया 80-90 पे, इनके दौर में आटा 90 पे, हमारे दौर में पेट्रोल हम छोड़ के गए थे 70 पे, ये पहुंचा गया 150 जो पे। सबसे हमारे दौर में हम डॉलर छोड़ के इंसाफ के चेयरमैन आप पे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रशिया से हमने 30% सस्ता तेल लेने की डील कर ली थी, तो इनको क्या मसला है? क्यों ये बैरूनी आकाओं के कहने पर IMF के दबाव में आ चुके हैं और रशिया से सस्ता तेल नहीं ले रहे? जुनैद भाई, अगर वो डील कर चुके थे तो वो दिखा दे समरी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम आए और आके बताए ये समरी है, तो आप उसको सुन तो लेना सर, सुन तो लेना सर। ये झूठ पे झूठ बोलते हैं और आगे सुने, इनसे पूछे हेलीकॉप्टर जो इस्तेमाल कर रहे हैं खान साहब। और मैं आपको एक बताऊं, मुफ्त का मशवरा दूंगा फिरदौस भाई को कि अगर खान साहब को मशवरा दें, अगर इनको धरने ही डालना है, जुलूस में जाना है, तो तारिक जमील साहब के साथ चले जाएं, अल्लाह अल्लाह करें, तबलीग में चले जाएं, कहीं पर भी बैठ जाएं, जाकर के कौम को ना बरगलाएं, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दे, पाकिस्तान को ना रोके। और हम तो महंगाई को रोकने आए, हम वो लोग हैं जो आपका गंद साफ करें, IMF में जाके साइन किसने किया? वो आपने IMF में साइन किसने किया? इन्होंने किया। IMF में साइन इन्होंने किया। ईद पे वजीर आजम ने खुर्रम दस्तगीर साहब ने ऐलान किया था कि लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट को इन्होंने भगा दिया। 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है बड़े शहरों में। इलेक्शन तो अभी आप 8 रुपए यूनिट बढ़ाने जा रहे हैं बिजली के, ये मामला कहां रुकेगा? इन्होंने वक्त पे फर्नेस ऑयल नहीं मंगवाया, इन्होंने सस्ते LNG नहीं मंगवाई, इन्होंने सस्ते LNG स्टोर नहीं किया, इन्होंने फर्नेस ऑयल नहीं मंगवाया, इन्होंने मैनेजमेंट ठीक नहीं किया। इनको पता ही नहीं कि हुक्मरानी क्या होती है, ये बस एक काम जाते हैं। अच्छा, आपको मैनेजमेंट ठीक करने में मजीद कितना वक्त दरकार होगा? इसके अलावा कोई काम नहीं। कोई वक्त दे सकते हैं, कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं? चंद माह के अंदर, 6 महीने में देखिए 6 महीने के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला हालात, यानी कि इस बजट में भी कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला आवाम को। इनके देखिए एक बात तो बता दूं, पावे पूरा पिंड मर जाए, तूने नंबरदार नहीं बनना है, पावे कुछ भी हो जाए, इनको इलेक्शन के डेट हमने नहीं देना है, कुछ भी कर ले, क्योंकि ये पाकिस्तान को जहां लेके चले गए थे वहां से हमने वापस खींच के बाहर। हुकूमत कहती है नाज़रीन के कुछ भी हो जाए इलेक्शन की नहीं देंगे, लेकिन अगर यही हालात महंगाई के रहे और लोड शेडिंग दीगर मसाइल के रहे तो फिर पाकिस्तान की आवाम को तो आपको डेट या जवाब देना ही पड़ेगा। मजीद बात करते हैं नाज़रीन इस पे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। फिरदौस साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से इंतखाबात तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल पास करवा लिए गए हैं। आपने जो इस्तीफे दिए, क्या हासिल किया आपने ये इस्तीफे देके, सिवाय इसके कि आप मराद अब भी ले रहे हैं, तनख्वाहें अब भी ली जा रही हैं? देखिए, पहली चीज है कि मैं जरा निहाल हाशमी साहब का जवाब दे दूं, फिर आपके सवाल जरा जल्दी दीजिएगा। जी, 1 मई को लोड शेडिंग खत्म होने की तारीख मैंने दी थी या शहबाज शरीफ ने दी थी? ये तो बड़े तजर्बेकार है ना। अगर आटा सस्ता करते तो करके दिखा दो ना। अब तो 45 दिन से ऊपर हो रहे हैं। पाम ऑयल भी सस्ता कर दो, जो इतराज हम पे करते थे, तेल सस्ता कर दो। बिजली कितने दिन चाहिए तेल मंगवाने के लिए? 6 डेज शिपिंग टाइम है। और क्या ये हकीकत नहीं है कि आप जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करके गए थे LNG के सप्लाई का, वो कितना है पाकिस्तान की टोटल सप्लाई का? मोर देन 73%।
चलिए मैं इसका जवाब लेता हूं हाशमी साहब से। अब आप जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने जो सवाल पूछे उसके अंदर बरादर मोहतरम सबसे बड़ी चीज क्या है, इस मुल्क में एक साजिश हुई। लोगों को समझना पड़ेगा कि ये तो मानने को तैयार है कि मुदाखलत हुई। भाई मुदाखलत होती है जो यूक्रेन के अंदर रशिया ने की सारी दुनिया के सामने। देखिए जी, इस तरह के साइफर नून लीग कहती है, आपकी ओपोजिशन के आपके मुखालिफ पार्टियां कहती हैं कि इस तरह के दर्जनों साइफर्स मौजूद होते हैं वजारत खारजा में, लेकिन इसको सिर्फ जवाब बनाया गया क्योंकि डिलीवरी नहीं थी, परफॉर्मेंस नहीं थी। नहीं, वो डिलीवरी और परफॉर्मेंस की तो मैं बात कर दूंगा। तो फिर वो है कि जी फिर मुझे चलो मुझे ये तो बताइए ना कि तहरीक इंसाफ को एहसास हो रहा है कि असम्बलियों से इस्तीफे देके गलत फैसला किया? मेरे ख्याल से देखिए बात सही है, हुकूमत तो अपने अहदाफ हासिल कर रही है, तरमीम पे तरमीम हो रही है। ऐसी असेंबलियों में बैठने का जिसके अंदर खरीदारी हो रही हो, लोटाइज्म की, जिधर बैठ के लोगों को बकायदा खरीदा गया हो। मेरे पास सबूत है रमेश कुमार के, मैं आपको भेज देता हूँ, आप व्हाट्सएप नंबर मुझे भेजिए। बकायदा 250 करोड़ रुपए की स्कीमें अप्रूव हुई हैं 18 दिन। फिरदौस साहब, जिस वक्त जहांगीर तरीन साहब अपना जहाज भर कर लाते थे तब कहा जाता था कि विकेटें गिरा दी गई हैं, तो ये फिर मामला किसी और तरफ निकल जाएगा। सॉरी, इस फैसले पे बताइए जरा। They were independents. They had to join a party. They had to join a party. चले वो फैसला आ गया ना, पहले वो चॉइस है जो उसके बाद इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं। आपको मैं चैलेंज करता हूं कि दिखाएं कहीं पीटीआई ने पैसे दिए हो। चलें उसका तो फैसला भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया, अब उनका वोट ही काउंट नहीं होगा। इलेक्शन ने तभी दिया ना, अब एक प्रिटेंडर बैठा हुआ है। मैं शफकत पराचा साहब भी, पंजाब की गवर्नमेंट इज राइट नाउ बीइंग हेडेड, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, दे कैन नॉट सर्वाइव। दिस गवर्नमेंट जो कि 11 पार्टियों का भानुमति का कुनबा है। देखिए मेरा जवाब नहीं आया फिरदौस साहब, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। जी मैं आपको बता रहा हूं कि हम नहीं समझते कि जो आप कह रहे हैं कि हमसे ठीक है। गलती हुई। पराचा साहब, आपके ख्याल में हुकूमती अहदाफ हासिल हो रहे हैं उन्हें, जिसलिए बकौल तहरीक इंसाफ के वो आए थे हुकूमत में कि तरमीम करवा ली जाए, हुकूमत अपने अहदाफ हासिल कर रही है, पीटीआई को क्या हासिल हुआ इस्तीफे देके? पराचा साहब वक्त कम है। फिरदौस साहब, अहदाफ तो हुकूमत ने अपने हासिल कर लिए, ईवीएम भी ख़त्म हो गया, उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी को जो मोड ऑफ वोटिंग राइट्स थे वो वोटिंग का राइट तो है, वो पाकिस्तान में आकर वोट डाल सकते हैं, लेकिन वो बाहर बैठकर वोट नहीं डाल सकते। दूसरा सबसे अहम चीज़ जो नैब वाली तरमीम थी, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पीटीआई अगर ऐवान में मौजूद होती तो कम अज़ कम ये यकतरफा तौर पर का जो अब ताना दिया जा रहा है ये ताना ना होता। यानी सेनेट में पीटीआई मौजूद है, कौमी असम्बली में पीटीआई चली गई है, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत रख रही है लेकिन कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए हैं। ऐवान में बैठकर जितना वज़न बनता, जितना आप कंट्रीब्यूट कर देते या ब्लॉक करते ऐसे कवानीन को जो पास हुए, जिनको आप समझते हैं कि ये ऐसे नहीं पास होने चाहिए थे, ये तो रास्ता मिल गया। अब लीडर ऑफ दी अपोजिशन राजा रियाज साहब बन गए, गो के वो पीटीआई के एमएनए थे, लेकिन अब हम उनको वो पीटीआई का जो हार्ड कोर इस वक्त पर्सपेक्टिव है उसका हिस्सा तो नहीं समझ सकते। लिहाजा ये वन साइडेड लेजिस्लेशन हुई, एक तरफा कानून साजी हुई, सेनेट में तो नहीं रोक सकते क्योंकि सेनेट में जो मौजूदा हुकूमत है या इत्तेहादी हैं उनकी अक्सरियत है। लिहाजा सेनेटर्स बैठे रहे, वो चाहे ये गवर्नमेंट इम्पोर्टेड है या साजिश के जरिए आई है, रजीम चेंज के जरिए आई है, उसका इतलाक सिर्फ कौमी असम्बली पे क्यों हो रहा है, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पे क्यों नहीं हो रहा, वो सेनेट पे क्यों नहीं हो रहा, सारी असम्बलियों पे उसूली तौर पे होना चाहिए। और जो ज़िमनी इंतखाब है बलूचिस्तान का वो भी इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि जो परफॉर्मेंस है उसके असरात अब अवाम के फैसले में भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। आप तमाम मेहमानों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।